प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह पिता आज के दिन के लिए प्रभु, और मैं अपने सभी बहनों और भाइयों को जय मसीह कहता हूँ। प्रभु के लोगों, जैसे आपको पता है कि इन दिनों में सारे वर्ल्ड में एक आफत आई हुई है, जिसके चलते सभी जगह आवाजाही पर रोक लगी हुई है। प्रभु परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला कि आप YouTube के जरिए जो लोग जहाँ नहीं आ सकते हैं प्रभु के प्रार्थना केंद्र में, चलो वो घर बैठे इस प्रोग्राम को देखें, प्रभु के वचन को सुने। प्रभु ने हमें हिम्मत दी और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दुख आया हुआ है, ये जो संकट का समय आया हुआ है, ये टल जाएगा। और आप प्रभु के वचनों में बने रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु के वचनों पर विश्वास करते रहें। प्रभु के वचन में लिखा है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। हम इस वचनों पे विश्वास करते हैं। और आज मैं प्रभु का वचन लेकर आ रहा हूँ कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है और परमेश्वर के दिल में क्या है, और जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है और जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता, उसके बारे में आज हम पवित्र बाइबल में से मैं पढ़ूंगा। मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा हूं, यिर्मयाह की किताब, उसका 36वां अध्याय, उसकी पहली आयत मैं पढ़ने जा रहा हूं। वचन में लिखा हुआ है, यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह जो परमेश्वर का चुना हुआ संत है, परमेश्वर ने अपनी बात रखनी है। परमेश्वर ने अपनी बात रखनी है तो वो अपने नबियों को चुनता है, अपने चुने हुओं को चुनता है जिसको उसने चुना है। तो ये प्रभु का वचन जो है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की जो आवाज है वो यिर्मयाह के पास पहुंची और उसने कहा, प्रभु ने यिर्मयाह को कहा, वचन 2 में लिखा हुआ है, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने आज के दिन तक इजराइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं उन सब को लिख ले। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के लोगों, कि तू उन वचनों को जो मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूँ इजराइल के बारे में, इजराइल यानी उसके चुने हुए लोगों के बारे में, यहूदा भी उसी में आता है, और सब जातियां यानी कि सारे संसार में जितनी जातियां रहती हैं, सारे संसार में जितने लोग रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये तू वचन लिख ले। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर ने हमें ऐसी बुद्धि दी है और अपने वचन के द्वारा वो सिखा रहा है कि सब जातियां यानी कि संसार के सारे लोगों को के बारे में मैंने वचन कहे हैं। यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि ये जो वचन है ये मैंने इजराइल के बारे में और यहूदा के बारे में और संसार की सारी जातियों के बारे में मैंने कहे हुए हैं। इन वचनों को तू एक कॉपी में लिख ले, एक किताब में लिख ले। और वो प्रभु की क्या तमन्ना है, प्रभु के दिल में क्या है? प्रभु चाहता है, क्या जाने यहूदा का घराना उन सारी विपत्तियां का
उन सारी विपत्तियों का समाचार सुनकर जो मैंने उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनके अधर्म और पाप को अक्षमा करूँ। परमेश्वर का नेचर देखिए प्रभु के लोगों, प्रभु क्या चाहता है? प्रभु अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा वो कहता है कि हो सकता है कि यहूदा का घराना, यानी कि मेरे चुने हुए लोग, मेरे मसीही लोग, जो उन पर मैं मुसीबतें डालने वाला हूं, और तू एक किताब लिख ले, एक कॉपी पे लिख ले और मेरे उस घराने के पास चला जा जिन्होंने मेरी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है, वो अपनी मर्जी करने लग गए हैं और मैं उन पर मुसीबत डालने वाला हूं, और तू इन वचनों को उनके पास ले जा। हो सकता है कि वो बुरी चाल से फिर जाएं और अपने अधर्म और पापों को वो माने, और मैं उनके अधर्म और पापों को अक्षमा करूं, और जो मैंने मुसीबत उन पर डालने की सोच ली है ना, अगर वो हो सकता है कि मेरे वचन के द्वारा वो अपने आप को बदल लें, इसलिए तू कॉपी लिख और ये वचन लिख, और वचन लिख के तू उन लोगों के पास तू ले जा, क्योंकि उन्होंने बुरे काम किए हैं और मैं उनको सजा देने वाला हूं। हो सकता है अगर वो इन वचनों को सुनकर मन को फिरा लें तो मैं उनके पापों को अक्षमा कर सकता हूं। आगे वचन में लिखा है, फिर यिर्मयाह ने बारूक को बुलाया। बारूक एक राइटर है, बारूक एक लेखक है, बारूक को लिखना आता है। आप इस बात को, जो इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यिर्मयाह के मुख में से परमेश्वर बोल रहा है, और बारूक नाम का जो राइटर है, लेखक है, वो सारी बातें लिख रहा है। ये जो हमारे पास परमेश्वर का वचन है, पवित्र बाइबल है, ये ऐसे ही लिखी गई है। प्रभु का संत, उसके मुख से परमेश्वर बोलता गया, और जो राइटर थे, जो लिखने वाले थे, वो लिखते गए। ऐसी ही बाइबलें लिखी गई हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं आपको सिखा रहा हूं। और आगे वचन में लिखा हुआ है, उसने बारूक को बुलवाया, और बारूक ने प्रभु परमेश्वर के जो वचन थे उसने उसके मुख से सुनकर एक किताब में लिख लिए। और उसने कहा आगे, फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी कि मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं तो वो परमेश्वर के भवन में, उस प्रभु के प्रार्थना घर में मैं नहीं जा सकता हूं, इसलिए तू जा। और वचन में लिखा हुआ है, सो तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं, उस पुस्तक को लोगों को पढ़कर सुनाना। जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी तू पढ़ के सुनाना। तो प्रभु के लोगों में इस वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने शुरुआत कहां से की? परमेश्वर ने शुरुआत अपने भवन से की, और अपने उस लेखक को कहा कि तू उपवास रख, तू व्रत रख, और व्रत रख के तू उस मंदिर में जा, उस चर्च घर में जा, उस प्रार्थना घर में जा, और जितने यहूदी उस आराधनालय में जहां प्रार्थना होती है, उस यरूशलेम के लोग और कई बार के भी लोग आते हैं, तू पहले उपवास रख, और उपवास रख के उन लोगों को ये जो बातें मैंने तुझे सिखाई हैं, ये जो बातें मैंने तुझे लिखाई हैं, ये बातें जाकर उनको सुना। आगे प्रभु का वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है, क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिर जाएं, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बहुत बड़ी है। प्रभु का वचन कहता है कि हो सकता है कि वो यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लग जाएं। मैंने उनके ऊपर मुसीबत डालने की सोच ली है, और हो सकता है कि वो गिड़गिड़ाए प्रभु के सामने, माफिया मांगे प्रभु के सामने, और अपने बुरी चाल से वो फिरें, अपनी बुरी चाल से वो फिरे। ये उसी के चुने हुए लोग हैं, ये उसी के लोग हैं प्रभु के, जिनकी चाल बिगड़ गई है, बुरी चाल हो गई है, और प्रभु की ओर से सजा आ गई है। और प्रभु फिर भी एक मौका दे रहे हैं अपने सेवाकेदार के द्वारा, अपने लेखक के द्वारा, और कहता है जो क्रोध और जलजलाहट
क्रोध यानी कि गुस्सा, प्रभु का गुस्सा, और जलजलाहट भी ऐसा गुस्सा, जलजलाहट मतलब अंदर सड़ गया है। आज आप देख रहे हो ना, आज ये जो कोरोना वायरस चला हुआ है, ये कोरोना वायरस परमेश्वर का गुस्सा है। प्रभु नाराज है अपनी प्रजा के लोगों से, क्योंकि पहले आपने वचन में सुना, उसने कहा जो मैंने सारी जातियों के बारे में, यानी कि सिर्फ इजराइल और यहूदा नहीं, वो कह रहा है सारे विश्व की सारी जातियों के बारे में मैंने वचन कहे हैं। जो वचन कहे गए हैं वो सारे संसार के लोगों के लिए कहे गए हैं। और यहां प्रभु का वचन कहता है, क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने जो इस प्रजा पर भड़कने को कहा है। एक इंसान और वो एक परमेश्वर, और परमेश्वर का गुस्सा, और वो गुस्सा भी भड़क उठा है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के लोगों, वो कहता है यह जो जलजलाहट और क्रोध है ये बहुत बड़ा है। प्रभु कितना दयालु है। प्रभु के लोगों ने बुरे काम किए हैं, मसीह लोगों ने बुरे काम किए हैं, यीशु मसीह को मानने वालों ने बुरे काम किए हैं, और ऊपर से सजा आ गई है। और सजा आने के बाद में प्रभु एक और मौका दे रहे हैं कि तू फिर जा, उनको मेरे वचन याद करवा, फिर जा, तू उपवास के साथ तू व्रत रख के जा, और उन लोगों को जिनका पहरावा सिर्फ पहरावा है, उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं है। आप सोचो, जो यरूशलेम में मंदिर है, तो मंदिर में तो लोग प्रार्थना करने के लिए आए होंगे, और जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर यरूशलेम में प्रार्थना करने के लिए आए होंगे, तो ये मंदिर में ही बारकों को भेज रहा है। तो बारकों को मंदिर में इसलिए भेज रहा है कि तू उपवास करके जा, और उपवास करके जा, मैंने इनको नष्ट करना है, मैंने इनको मारना है, और तू जाके इसको समझा दे। हो सकता है कि ये वापस आए, अपने बुरे कामों से फिरें, अपना मन फिराएं, और जो जलजलाहट और गुस्सा मुझे चढ़ा हुआ है मैं इनको खत्म ना कर दूं। प्रभु के लोगों, जहां तक आप मुझे देख रहे हो, आप यीशु मसीह के मानने वाले ऐसे नहीं बनना सिर्फ चंगियाइयां लैन वास्ते, बीमारियां ठीक कराने वास्ते प्रभु को ना मानना, नहीं तो घाटे में जाएंगे हम। बरकतें लेने के लिए सिर्फ ना मानना, प्रभु को मानना तो सिर्फ उसकी सच्चाई के लिए मानना। आगे वचन में लिखा हुआ है, तब यिर्मयाह नबी के अनुसार बारूक गया, उपवास रख कर गया, और उसने जो भी प्रभु के वचन थे वो उन सबको उसने सुना दिए। परमेश्वर पिता ने कैसा इंतजाम किया, अपने नबी को नहीं भेजा, परंतु नबी का जो राइटर था, नबी का जो लेखक था, लेखक को वो भेज रहा है, सीधा मंदिर में भेज रहा है, और उपवास के साथ भेज रहा है, और जाके ये तू मेरे वचन सुना दे। आज यीशु मसीह के मानने वालों को पवित्र बाइबल के वचन अच्छे नहीं लगते हैं। आज यीशु मसीह को मानने वालों को वो वचन अच्छे लगते हैं, जैसा वो सुनना चाहते हैं वैसे ही उनको वचन सुनाए जाए, फिर तो अच्छे लगते हैं। अगर उनको सच्चाई सुनाई जाए तो उनको तकलीफ होती है। ये आदमी बिगड़ने के बाद में प्रभु एक और मौका उसको दे रहा है, और कहाँ भेज रहा है, मंदिर में। और मंदिर में वो चेला जो उपवास करके जाता है, बारूक राइटर जो लेखक है, वो जो जाता है और वो सारे के सारे वचन उस मंदिर में उन लोगों को सुना देता है। और उसके बाद में आगे क्या होता है, मैं आपको प्रभु के वचन से सुना रहा हूं। आगे होता है, यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए हुए थे, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। प्रभु के लोगों, इस वचन को बड़े गौर से सुनो। बारूक नाम का लेखक मंदिर में जाता है उपवास के साथ, और वहां कई लोग आए हुए होते हैं, वहां प्रचार करता है, और उसके प्रचार को सुनकर वो सारे के सारे लोग उपवास रखते हैं, सारे के सारे लोग व्रत रखते हैं। वचन में लिखा हुआ है, यहोवा के सामने उपवास करने का उन्होंने प्रचार किया। और आगे वचन में लिखा, प्रभु का वचन 10 में, उसके बाद में उपवास के साथ ये सब वचन सुनाए जाते हैं। प्रभु का वचन 11 में लिखा हुआ है, तब एक आदमी
उसके बाद में भी एक आदमी, पहले भी एक आदमी, दूसरी बार भी एक आदमी, उसका नाम है मिकाया। वचन में लिखा हुआ है, तब मिकाया ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया जहां सारे जज बैठे हुए थे। जज न्यायी और हाकिम भी उसको कहते हैं। जो जज बैठे हुए थे, जो न्यायी बैठे हुए थे, जो हाकिम बैठे हुए थे, मिकाया ने जितने वचन उस समय सुने, जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ के सुनाए थे, उनका सबका उसने वर्णन किया। उन्हें सुनकर सब हाकिमों ने बारूक के पास यह कहने को भेजा कि जिस पुस्तक को तूने हमें लोगों को दिया है उसको तू साथ लेता, और वो जो किताब थी, ये जज कह रहे हैं, जो उसके जज थे ना, जो हाकिम थे, वो हाकिम कह रहे हैं कि उस किताब को तू लेते आ, क्योंकि परमेश्वर का वचन, इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि प्रभु का वचन कैसे फैलता है और कहां से शुरू होता है। आगे वचन लिखा हुआ है प्रभु का, जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब वो थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन बातों का वर्णन करेंगे। जो जज थे, जो हाकिम लोग थे, उन्होंने वचनों को सुना और सुनते ही वो थरथराने लगे। यहां लोग वचन सुनने थोड़ा आते हैं, कई बार लोग देते हैं यहां उबासियां लेते हैं, सो जाते हैं। परमेश्वर की वचन की ओर ख्याल नहीं है कि बाइबल क्या सिखा रही है। और आगे प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने कहा कि हम ये जो तूने हमें चर्चा सुनाई है, देखिए हिम्मत, परमेश्वर अपने लोगों को हिम्मत देता है। यिर्मयाह से बात करता है, बारूक को भेजता है, और मीका नाम का जो बंदा है, और वो कहता है कि मैं इन बातों को जज के पास पहुंचाऊंगा, हाकिमों के पास पहुंचाऊंगा। और जब हाकिम इन बात को सुनते हैं तो हाकिम थरथराने लगते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, और वो कहते हैं कि हम राजे से इस बात का वर्णन करेंगे। ये जो किताब आई है, इस किताब का हम वर्णन राजे के साथ करेंगे। पर आगे वचन में लिखा हुआ है, एक बार फिर वो ट्राई मारते हैं, वचन 17 में लिखा है, फिर उन्होंने बारूक से कहा, हमसे कहे क्या तूने यह सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे थे? तो उसने आगे कहा, बारूक ने उनसे कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और इस पुस्तक में मैं शाई से लिखता गया। आज आप इस वचन के द्वारा सीखोगे कि बाइबल कैसे लिखी गई है, ये प्रभु के वचन कैसे लिखी गई है। एक बार फिर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये सब वचन अपने मुख से मुझे वह सुनाता गया और मैं उन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। प्रभु के लोगों, फिर उन्होंने क्या, हाकिमों ने क्या कहा, तब हाकिमों ने बारूक से कहा कि जा तू अपने आप को छिपा ले और यिर्मयाह को भी छुपा ले कि तुम दोनों कहां पे हो। इतना दुख, आज आपको पता ना, किसी का आदमी राजस्थान में फंसा हुआ है ना, और सरकार ने कहा है एक गाड़ी में 3 आदमी जा सकते हैं, वो भी पास बनेगा। कितनी समस्या है। और सबसे ज्यादा समस्या है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे गांव के पास में, गांव भिड़ाना में, गांव वालों ने नाका लगा लिया था। कितनी समस्या। गांव वालों से पूछकर अंदर जाएंगे और गांव वालों से पूछकर ही बाहर आएंगे। कितनी समस्या। और यहां क्या समस्या है, यिर्मयाह के पीछे तो राजा पड़ा हुआ उसको मारने के लिए, परंतु उस राजे के जज कह रहे हैं कि तू अपने आप को छिपा ले, क्योंकि हम तुम्हारे बारे सुनी बैठे हैं। और यिर्मयाह पहले छिपा हुआ है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब तुम कमजोर होते हो तब मेरी सामर्थ्य तुम्हें कामयाब करती है, क्योंकि फिर मैं तुम्हें स्पर्श करता हूं। यिर्मयाह ने पहले कह दिया कि मैं तो मंदिर में जाने का लायक, मैं नहीं जा सकता मंदिर में, तू जा। और फिर वो जज क्या कह रहे हैं कि बारूक तू अपने आप को भी छिपा ले और यिर्मयाह को भी छिपा ले, तुम्हारे दोनों का पता नहीं लगना चाहिए कि तुम कहां पर हो। आज कितनी समस्या है। मुंह पर मास्क लगाओ,
1 मीटर की दूरी पे चलो, रोडवेज की बसें बंद, ट्रेनें बंद। यहां क्या हो रहा है? यिर्मयाह बंद, यिर्मयाह छुपा हुआ है। और जो बारूक है, राइटर है, बाइबल लिखने वाला, वचन को लिखने वाला, उसको भी जज चेतावनी दे रहे हैं कि तू अपने आप को भी छिपा ले और यिर्मयाह को भी छिपा ले। तुम दोनों का पता नहीं लगना चाहिए कि तुम कहां पे हो। और आगे वचन में लिखा हुआ है, तब वे पुस्तक को राजा के पास आंगन में ले गए और उन्होंने राजा को ये वचन कह सुनाए। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। जब यहूदी 3-4 पेज पढ़ चुका, तब उस राजा ने चाकू लिया और चाकू से उन वचनों को काटा और आग जो अंगीठी में थी उसमें उसने उस वचनों को फेंक दिया। और सो अंगीठी जो थी वो आग में, अंगीठी की आग में वो जो वचन थे पूरी तरह जलकर भस्म हो गए। राजा, सर्दियों के दिन थे और वो जो जज थे उस एक बंदे को लेकर गए उस किताब के साथ, और जैसे ही वो यहूदी पढ़ने लगा किताब, उसने अभी 4 पेज ही पढ़े थे तो राजा को इतनी जलन हुई, राजा को इतना गुस्सा हुआ, क्योंकि राजे को राजा प्रभु यीशु ने ही बनाया था। आपके ध्यान में ये बात अच्छी तरह आ जानी चाहिए कि राजा जो यहोवाकीम था वो राजा प्रभु यीशु ने उसको बनाया था, परंतु जब वो राजा बन गया तो उसने परमेश्वर के वचनों पर चलना छोड़ दिया। अब उसी राजा के पास प्रभु का वचन दोबारा जा रहा है, गौर से सुनना। और जब 4 पेज पढ़े जाते हैं, 4 पेज पढ़े जाते हैं, उसको इतना गुस्सा चढ़ जाता है, राजे को इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि परमेश्वर के वचनों को वो फाड़ के अंगीठी में डाल देता है। आज का मसीह लोग क्या करता है? आज के मसीह लोग को जब गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि उससे सच्चाई सही नहीं जाती, प्रभु का वचन उसे आर पार चीर देता है। प्रभु का वचन उसे शर्मिंदगी करता है, क्योंकि उसने वचन के खिलाफ काम किए हैं ना, उसने वचन के खिलाफ काम किए हैं, परमेश्वर की खिलाफत करी है। और जब पवित्र बाइबल उसको वचन सुनाती है भी ये बातें ऐसी हैं तू अपनी मर्जी कर रहे है, ये बातें ऐसी हैं तू अपनी मर्जी कर रहे है, तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है। राजा यहोयाकीम को भी गुस्सा चढ़ गया। उसने चाकू लेकर परमेश्वर की व्यवस्था जो उसने लिखकर भेजे थे, खुद प्रभु ने मैसेज भेजा था अपने चेलों के द्वारा, उसने उसको आग में डाल दिया। आज मसीह लोगों को देख लो, अगर मसीह लोगों को किसी को कह दिया जाए कि तू ब्याह में डीजे ना लगाना, उसको कितनी आग लगेगी, उसको कितना गुस्सा चढ़ेगा। आज किसी मसीह लोगों को कह दो कि तुमने अश्लील गानों पे नहीं नाचना, किसी मसीह लोगों को कह दो, सच्चे को सच्चा सह जाएगा, परंतु जो नकली मसीह है ना वो डीजे चलाएगा। और जब उसको बाइबल डीजे के बारे में रोकेगी, उसको कितनी आग लगेगी। आपको सब, आप जो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हो, आपको इस बात को परमेश्वर आपको समझ दे, मैं चाहता हूं। और जब उसने 3-4 पेज पढ़े तो उसने परमेश्वर के वचन को आग में डाल दिया। और कुछ दिनों के बाद में प्रभु का वचन फिर यिर्मयाह के पास पहुंचा। आपको मैं ये बात बड़ी गौर से सिखाना चाहता हूं कि प्रभु का वचन एक बंदे के पास ही पहुंचता है, सारे नबी बन जाएंगे तो सारा ढांचा खराब हो जाएगा। पहली बार यिर्मयाह के पास पहुंचा, दूसरी बार भी ये यिर्मयाह के पास पहुंचा। वचन 29 में लिखा हुआ है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में कहे कि यहोवा यों कहता है कि तूने इस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तूने ये बातें क्यों लिखी हैं, इस किताब में ये बातें क्यों लिखी हुई हैं, क्योंकि जो बुराई तू कर रहा है ना, तेरे को सच्चाई सुनी नहीं जा रही,
उससे सच्चाई सुनी नहीं गई, इतना दुख लगा, उसने परमेश्वर के वचन को भी आग लगा दी। तो यहां वो कहता है, तूने उस पुस्तक को यह कहकर जला डाला है कि उसमें यह क्यों लिखा हुआ है। और ये उसने लिखा था कि बाबुल का राजा इस देश को नाश करेगा, क्योंकि वो इस देश के ना मनुष्यों को छोड़ेगा ना पशुओं को छोड़ेगा। और उसने आगे लिखा है, आज यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में प्रभु यो कहता है कि उसका कोई भी बंदा दाऊद की गद्दी पर नहीं रहेगा, और उसकी लोथ ऐसे फेंक दी जाएगी जैसे दिन की गर्मी और रात के पाले में पड़ी रहेगी। अब मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि यहोवा को गुस्सा क्यों चढ़ा, इन्होंने क्या क्या काम बुरे किए थे, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। यिर्मयाह 25-35 में प्रभु ने कहा 15 में 35 की 15 में, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूं कि अपनी बुरी चाल से फिरो, अपने कामों को सुधारो, दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो, तब मैं तुम्हें उस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम्हें भी दिया है उसमें तुम्हें बसने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा। जगह मैंने दी है, तुम यहां बसने के लायक के नहीं रह जाओगे। तुम क्या करो, अपनी बुरी चाल से फिर जाओ, अपने काम सुधारो, दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो, उनकी उपासना मत करो, तब मैं तुम्हें बसने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया और मेरी नहीं सुनी, जैसे आज मसीह लोग भी नहीं सुनते, सिर खुरकते हैं, ऐसे 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 करते हैं, ऐसे पीछे देखते हैं, समझ नहीं आती है कि ये बोल क्या रहा है, दिमाग में आ नहीं रहा। और जब मुसीबत पड़ेगी, जब कोरोना वायरस आएगा ना, फिर समझ नहीं आएगी कि पास्टर जी ने वहां पर क्या सिखाया था। और उसके बाद में उसने लिखा, इसलिए सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है यो कहता है, देखो यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी मुसीबत डालने की मैंने चर्चा करी है वह उन पर मैं अब डालता हूं, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया और उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर पिता 2 बार 3 बार मौका देता है अपने लोगों को। परमेश्वर कहता है कि तू सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। अपने पास्टर के द्वारा, अपने सेवादार के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए बार बार वो चेतावनी देता है, बार बार वो चेतावनी देता है। राजा यहोयाकीम को भी कितनी बार वो चेतावनी देता रहा, परंतु उसने अंत में क्या किया, जब उसको बाइबल के वचन सही नहीं लगने लगे तो उसने वचनों को ही जलाना शुरू कर दिया। तो प्रभु ने कहा, ठीक है तूने वचन जला दिए, आज के बाद मैं राज गद्दी भी तेरी छीन लूंगा, इस राज गद्दी पर तेरा औलाद नहीं बैठेगी। जैसा प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, तेरा जो दीवट है कहीं तेरा दीवट मैं उठा के साइड पे ना रख दूं, इसलिए मन फिरा। आज भी प्रभु अपने वचनों के द्वारा मन फिराने के लिए कहता है, अपने मन को फिरा लो। अपने मन को, अगर तुम्हारा मन गलत दिशा में चला गया है तो उस मन को फिरा के फिर प्रभु से माफी मांगो। जैसा कि आपने वचन में अभी मैंने पढ़ के सुनाया, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हो सकता है कि ये लोग गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और जो सजा मैंने इनको देनी है वो इनको सजा मैं ना दूं। परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर अपने वाणी में कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता हूं। और प्रभु कहता है कि कोई आदमी नरक की आग में चला जाए पाप करके, मैं खुश नहीं होता हूं। इसलिए प्रभु के लोगों, मेरा आपसे निवेदन है कि स्वर्ग में प्रभु यीशु लेकर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय जल्दी हो, बहुत जल्दी है। आपने आज इस वचन के द्वारा सीखा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और अपने नबी के द्वारा चेतावनी देता है। और उसके जो नबी है ना, वो अपने वचन नहीं कहते, जो परमेश्वर बोलता है वही कहते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती होगी, आप पश्चाताप करो,
अपने घरों में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु यीशु मसीह तू हमें क्षमा कर। वो सर्वशक्तिमान प्रभु जिसके नाम का आपने बपतिस्मा लिया, जिसके पवित्र लहू से तुम्हारे पाप माफ उसने किए, वो अपने वचन के द्वारा बार बार चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, दस्तक दे रहा हूं, मेरी आवाज को सुनो, अपने दिल का दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे अंदर आके तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। वो कहता है, मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। वो कहता है, सारी सृष्टि में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। वो कहता है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी मैं त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, हमारा परमेश्वर हमेशा जागता रहता है। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु ने कहा, तेरा दूध पिलाने वाली मां तुझे भूल जाएगी, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इसीलिए तो उसने अपना अनमोल लहू दिया है, इसलिए तो वो खुद आप आया है, इसलिए तो उसने अपना कत्ल करवाया है, इसलिए तो उसने हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया है। आज वो फिर चाहता है, मेरी आवाज को सुनो, मेरे वचन को सुनो। तू कहां से गिरा है, प्रतीतिकार पता लगा, चेतेकार तू कहां से गिरा है, मन फिरा ले, मन फिरा ले तू। प्रभु की वाणी हमें बार बार चेतावनी देती है। तो प्रभु के लोगों, हमें मन फिराना चाहिए, हमें प्रभु परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना चाहिए और प्रभु परमेश्वर के लिए हमें फल लेकर आने चाहिए। प्रभु ने वचन में लिखा, मेरे लिए फल लेकर आओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु के लोगों, सदा प्रभु की प्रार्थना करते रहो। तुम्हारा प्रभु और मेरा प्रभु मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु, प्रभु आज भी जीवित है। प्रभु की वाणी में लिखा हुआ है, जब जब तू मुझे पुकारेगा तब तब मैं तेरी सुन लूंगा। संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करेगा। प्रभु के लोगों, आज सारे वर्ल्ड में संकट है, दुनिया के जी में जी नहीं रह गया। जैसा मैं पहले भी बताता जा रहा हूं, ऐसी विपत्ति जब मिस्र पर आई थी तो प्रभु के लोगों, जिनके घर प्रभु की वाणी थी, जो वचन पर चलते थे, उनका एक भी बंदा नहीं मरा था और बाकी सारे मिस्र देश के लोग पहलौठे मारे गए थे। आज गवर्नमेंट ने हमें अंदर रहने के लिए कह रखा है, हो सकता है ये हमारे लिए प्रार्थना का अच्छा समय हो सकता है ये हमारा बाइबल पढ़ने का अच्छा समय हो। अपनी बुद्धि के अनुसार कोई भी पाप मत करो, कोई भी पाप मत करो। प्रभु ने कहा, कोई मरी से तू नहीं डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहर को उजाड़ देता है, तू नहीं डरेगा। प्रभु के लोगों, उस पर विश्वास करो, किसी का बुरा ना करो। आपसे चाहे 10 मिनट प्रार्थना होती है, मैं ये नहीं कहता कि कितने घंटे प्रार्थना करो, चाहे आपसे 10 मिनट प्रार्थना होती है, आप 10 मिनट ही प्रार्थना करो, लेकिन सारा दिन रहो प्रभु के वचनों में, सारा दिन प्रभु के वचनों में रहो। अगर तुम्हें पता लग गया है कि प्रभु का वचन ये ऐसे कहता है, तो प्रभु के वचन से मुख मत फेरो। प्रभु ने चेतावनी दे दी है ना, उस वचन से तुम डरो। हे प्रभु, मुझसे पाप हो गया है, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई है, हे प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता था, प्रभु ये हो गया है। उसके सामने गिड़गिड़ाओ, उसके सामने रो। वो स्वर्ग से जल्दी आने वाला है, वो स्वर्ग से जल्दी आने वाला है। आज YouTube चलाकर देखो, सभी जगह ये बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इंतजार उसका करो, और वो जल्दी है, बल्कि वो दरवाजे के निकट आ रहा है। कब हम पछतावा करेंगे? जब यीशु आ गया उसके बाद में। आज हमारे पास जीवित है, हमें समय है। बाइबल में लिखा हुआ है, पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे, हमारा शरीर नहीं दिखाई देगा,
और हवा में प्रभु से मिल जाएंगे और उस प्रभु के साथ सदा सदा तक हम जीवित रहेंगे और उसके साथ राज्य करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु मरता नहीं है, हमारा प्रभु उसके साल गिने हुए नहीं है, और हमारा प्रभु जिसने हमें बेटे बेटियों का अधिकार दिया है उसने हमारी उम्र भी इतनी बढ़ाई है, क्योंकि हमारा प्रभु पिता परमेश्वर जितनी उम्र उसकी है उतनी उम्र उसके बेटों बेटियों की भी है। इसलिए इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में, इस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को उत्साहित रखो, खुशियां इस बात की मनाओ, हो सकता प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, हो सकता प्रभु सवेरे आ जाए। इसीलिए जब हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तभी तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने सेवादारों के द्वारा, अपने व्यवस्था के द्वारा हमें सिखाता है, और वो क्या कहता है? पश्चाताप करो, बुराई से दूर हो जाओ, दूसरे देवताओं की पूजा ना करो, पत्थरों की पूजा तुम ना करो। इसलिए प्रभु के लोगों, आज इस वीडियो मैसेज के द्वारा मैं इस जो हम YouTube चलाते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं, इसके द्वारा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपको मैं यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं कहता हूं कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है वो उस प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करेगा, और उसकी प्रतिज्ञा ये भी है कि दुष्ट तुझे छू नहीं सकेगा, दुष्ट तुझे छूने नहीं पाएगा। आप इस वचन पर सदा बने रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सदा आप प्रभु में बने रहें। सभी को जय मसीह की।